बंधुओं, आप में बैठे परमात्मा को सत सत नमन। आज प्रश्न है मानस और रामायण में अंतर। हमारे मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं, जागरूकता उठती है कि राम कथा में और महाभारत में क्या अंतर है, या अथवा सनातन धर्म में क्या अंतर है और हिंदू धर्म में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं या रामचरितमानस में और महर्षि वाल्मीकि की रामायण में क्या अंतर है इन दोनों को। तो महाभारत और राम कथा में जो मूल अंतर है वो भारत सावित्री श्लोक में बतलाया गया है, जो महर्षि सुखदेव ने लिखी है, जो व्यास के पुत्र हैं, जो महाभारत का सार है। उसमें आया है कि जो संबंधों के प्रति सम्मोहित होते हैं वे मूढ़ हैं, और जो सत्य के प्रति समर्पित होते हैं वे सुख को, श्रेयस को, सुख को, स्वास्थ्य को, स्वर्ग को सहज सुलभ होते हैं। तो महाभारत के जितने पात्र हैं वे संबंधों पर सम्मोहित हैं, चाहे भीष्म पितामह हो या धृतराष्ट्र हो या शकुनी हो या कर्ण हो या कृष्ण हो, सभी संबंधों से सम्मोहित है। इसलिए महाभारत के युद्ध में अच्छे लोग, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे लोग भी मृत्यु को प्राप्त हुए, जबकि राम कथा में लोग सत्य के प्रति सम्मत हैं। इतने बड़े युद्ध में कोई भी अच्छा व्यक्ति मारा नहीं गया। तो दोनों में ये अंतर है कि एक संबंधों के प्रति सम्मोहित है एक कथा, और एक कथा सत्य के प्रति सम्मोहित है, और दोनों के परिणाम भी अभिव्यक्त हैं। साथ ही जो सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में क्या अंतर है, सनातन जो वैदिक संस्कृति से सीधा प्रभावित है, जो वेदों से प्रभावित है, जो वेद को मानते हैं वो वैदिक धर्म के अनुयायी हैं, और जो वेदों को भी मानते हैं और जो दूसरे धर्मों से भी प्रभावित हो गए वो हिंदू धर्म में है। जैसे हिंदू धर्म में तलाक अब जुड़ गया है, मनुस्मृति में भी आया था कि तलाक की कोई परमिशन नहीं है। अगर पहली पत्नी बांझ भी है या निपुती है या उसकी कन्याएं ही होती हैं तो दूसरी शादी का तो प्रोविज़न था, लेकिन तलाक, पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में हिंदू लॉ में ये संशोधित हो गया है कि तलाक ली और दी जा सकती है। तो हिंदू धर्म वो है जो दूसरे धर्मों को भी उदारता के कारण ग्रहण कर लेता है श्रेष्ठ चीज़ें, और सनातन वो है जो विशुद्ध वैदिक संस्कृति का अनुयायी है। तो अब मूल विषय पे आए कि मानस और रामायण में क्या अंतर है। तो पहला अंतर हम देखते हैं रामचरित में तुलसीदास जी के, भक्त तुलसीदास जी के जो राम हैं वे परमात्मा के रूप में ही अवतरित हुए हैं। आया है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। यानी वो परमात्मा, वो ब्रह्म प्रेम और भक्ति के कारण कौशल्या की गोद में आ गया है। या उन्होंने, कौशल्या माँ ने कहा है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित का माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, सो मामुरबासी सुनो उपहासी। ये वो जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड समाये हुए हैं वो मेरे उधर में रहा, ये सुन के हंसी आती है। तो कहने का अर्थ ये कि मुनियों की मति भी थिर नहीं रहती, माने जो धैर्यवान लोग हैं, विवेकवान हैं, उनको भी। जबकि महर्षि वाल्मीकि के जो राम हैं वो पुरुष के रूप में हैं। उन्होंने एक भी जगह परमात्मा के नाम से, ब्रह्म के नाम से संबोधित नहीं कहा। उन्होंने पुरुषोत्तम कहा, रघुवर कहा, राजेंद्र कहा, नरेंद्र कहा, और उनको रघुवर तिलक कहा, उनको दशरथ नंदन कहा, अयोध्यापति कहा, लेकिन परमात्मा के रूप में नहीं स्वीकारा। उन्होंने भगवान राम को इतना दैवीय गुणों से अलंकृत कर दिया कि वो अंत में परमात्मा जैसे पाठक कह उठा, लेकिन वाल्मीकि ने इसको नहीं बतलाया। दूसरा, मानस की कथा राज तिलक होते ही समाप्त हो जाती है, जन्म से प्रारंभ होती है और मानस में केवल 7 कांड हैं, जबकि
महाकाव्य में काव्य के सिद्धांत के अनुसार 8 सर्ग होना चाहिए, 7 सर्गों में ही उसकी समाप्ति हो जाती है। तो ये भगवान को जो परिशुद्ध करके ही प्रस्तुत किया गया है। जबकि रामायण में राम के जन्म से प्रारंभ होती है कथा और मृत्यु तक चलती है, तो विस्तृत कथा जीवन भर के राम की तुलना की गई है। दूसरा ये कि मानस के बाद जितने ग्रंथ लिखे गए वो मानस का ही संक्षिप्त रूप थे, चाहे वो बरवे रामायण हो या कबंध रामायण हो अथवा वह चकवस्त हो। ये बाद में जो ग्रंथ लिखे गए वे चाहे साकेत हो चाहे परिप्रवास हो, लेकिन वो लिखे गए हैं सब मानस के आधार पर ही। जबकि रामायण जो है वो 300 रामायणें लिखी गई, लेकिन उसमें वाल्मीकि का आधार सभी ने आधार लिया है। वैसे चर्चा शास्त्र तो यह कहते हैं कि तुलसीदास ने भी स्वीकारा है कि शंकर जी ने सबसे पहले रामायण लिखी। लिखते हैं वो, रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाषा। इन्होंने अपने मन में राम के जन्म के पूर्व भगवान शंकर ने ये कथा रच ली थी और पार्वती को सुसमय मुहूर्त में सही करके सही समय पर सुनाई भी थी। तो और लेकिन वाल्मीकि रामायण जो था वो वाल्मीकि राम के समकालीन थे, जबकि शंकर जी ने राम के जन्म के पूर्व भी कथा लिख दी थी और तुलसीदास ने तो राम को अति परिष्कृत रूप में परिपाक करके समाज के हित के रूप में स्वीकारा है। तो एक अंतर ये भी है। अगला अंतर है तुलसीदास समाज सुधारक हैं। भक्त तुलसीदास समाज सुधारक हैं, इसलिए उन्होंने कड़वे प्रसंगों को सुंदरतम ढंग से शैली से संक्षिप्त रूप में, जैसे दशरथ वनवास के समय लक्ष्मण जी ने अपने पिता दशरथ से बहुत कड़वे वचन कहे थे, तो तुलसीदास जी ये कह के आगे बढ़ गए, कही लखन कछु अनुचित बाता, और आगे बढ़ गए। उसी तरह से जब सीता जी ने लक्ष्मण को वनवास में राम को हिरण के लिए भेजा था, तो उस समय बलात् भेजा था कि तुम्हारी दृष्टि हमारे पास नहीं, लेकिन इन्होंने कहा सीता ने कुछ अनुचित वचन कहे और आगे बढ़ गए। तो विकृत प्रसंगों को या जयंत के संदर्भ में विकृत प्रसंगों को संशोधित करके या बहुत श्रेष्ठ करके समाज हित में प्रस्तुत किया। तो समाज का तुलसीदास जी ने हित पहले रखा, जबकि महर्षि वाल्मीकि सत्य के पोषक हैं। उन्होंने जैसा था वैसा ही प्रस्तुत किया। जो स्त्रियों के सौंदर्य हैं वो वैसे ही प्रस्तुत किए जैसे कि हैं, जबकि इन्होंने उसमें मर्यादा का बहुत ध्यान रखा। तो तुलसीदास जो वाल्मीकि हैं वो सत्य के समर्थक हैं, सत्य के पोषक हैं। वे समकालीन थे, वे राम के कथा के पात्र भी हैं और वे चश्मदीद गवाह थे, इसलिए उन्होंने सत्य को यथावत स्वीकार किया है। यथा जयंत के संदर्भ में सीता जी के आंचल पर चोट लगी है, जबकि और जयंत इंद्र का पुत्र था, जबकि तुलसीदास जी ने उसको कौआ बनाया और सीता के चरण में चोट पहुंचाई। तो कहने का ये अर्थ हुआ कि तुलसीदास जी समाज सुधारक हैं। फिर अगला है कि तुलसीदास जी ने जो लिटरेचर लिखा वो मास लिटरेचर था, जबकि वाल्मीकि ने जो लिखा वो क्लास लिटरेचर था, वो विशुद्ध संस्कृत में लिखी गई भाषा में था, जबकि ये सहज लोक भाषा में था। अवधी में, ब्रज में, बुंदेली में, मैथिली में इसका लिखकर बहुत सरल ढंग से उच्चतम कठिनतम सिद्धांतों को, उपनिषदों के स्मृतियों को, दर्शनों को वो सहज भाव में व्यक्त किया। तो अगला ये था कि तुलसीदास जी ने समाज शैली में बहुत संक्षेप में अपनी बातें कही हैं और बड़े सिद्धांतों को बहुत संक्षिप्त में, संवेग में, वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर उपयोगिता का ध्यान रखते हुए इनका वर्णन किया है। जबकि
वाल्मीकि की जो शैली है वो व्याख्यात्मक है। अगला है, मानस में जो कड़वे प्रसंग थे उनको आगे बढ़ाया गया, जबकि इनको सत्य के रूप में यथावत प्रस्तुत कर दिया। मानस में जो प्रकृति का वर्णन है वो नीतियों के साथ हैं, यथा बुंदा घात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। जबकि वाल्मीकि ने जो वर्णन प्रस्तुत किया है वो प्रकृति का विशुद्ध वर्णन किया है। तो इसी तरह से जो बहुत सी चीज़ें तुलसीदास जी ने मौलिक भी जोड़ी हैं, जैसे लक्ष्मण रेखा तुलसीदास जी की अपनी परिकल्पना है, वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं आया है। तुलसीदास जी के सहायक हनुमान जी रहे हैं, वाल्मीकि के सहायक भगवान शंकर रहे हैं। तुलसी दास ने कलयुग को भी समेटा है, वर्तमान को लिया है, जबकि वाल्मीकि तो वहाँ वर्तमान में थे ही। तुलसीदास जी ने जो कथा लिखी है वह अपने युग के लिए लिखी है, और वाल्मीकि ने जो लिखी है अपने युग के आगे के लिए है। और वाल्मीकि की जो रामायण है वो पूर्व वैदिक साहित्य को यथावत प्रस्तुत करती है, लेकिन तुलसीदास जी की कथा सब ग्रंथन को रस, ये सभी ग्रंथों का रस है, नाना पुराण निगमागम सम्मत, और भी जहाँ से प्राप्त हुआ वो इसमें। तो तुलसीदास जी की कथा बहुत संक्षिप्त में, बहुत बड़ा कैनवास न रख के छोटे कैनवास में बड़ी बातें कही गई हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में धर्म की, नीति की, शास्त्र की बहुत चर्चा हुआ आई है। तो दोनों में ये अंतर है। तुलसीदास जी शास्त्र मत के समर्थक हैं, जैसे राम पिता की आज्ञा से वनवास चले जाते हैं, क्योंकि वाल्मीकि ये लोक मत को स्वीकार नहीं करते। वाल्मीकि में जो धोबी की कथा आई है वह लोक मत के समर्थक हैं। तो दोनों में ये अंतर है। धन्यवाद।